Hello students, welcome back. Today we are going to discuss CSV file question of 4 marks which is going to come in your exam. It is of 4 marks and आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन आता है दिस इज़ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आपके 5 पार्ट्स होते हैं और आपको कोई भी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं. And now we have this question. So in this case the question is Keshav of class 12 is writing a program to create a CSV file user.csv which will contain username and password for some entries. He has written the following code. As a programmer, help him to execute the given task. So in this case the name of the file is user.csv जिसके अंदर कुछ entries हैं और हमें जो भी blank lines है उसके अंदर कोड को fill करना है. लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने CSV फाइल्स में रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस को डिस्कस किया था. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट वीडियो, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसे समझ के जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू. अब आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 एंड लाइन 5. तो हम इसे स्टार्टिंग से देखते हैं. द फर्स्ट इज़ इम्पोर्ट डैश. सो व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद द CSV फाइल्स, जब भी हम CSV फाइल ओपन करते हैं या उनके साथ काम करते हैं तो हमें एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज़ CSV मॉड्यूल. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नेम द मॉड्यूल विच यू हैव टू इम्पोर्ट इन लाइन 1. सो द आंसर हेयर विल बी द CSV मॉड्यूल. अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक फंक्शन बनाया गया ऐड CSV फाइल इन विच वी हैव पास्ड 2 आर्ग्यूमेंट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड. डेफ कीवर्ड से फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है और ये आपके फंक्शन की बॉडी है. सबसे पहले इसमें फाइल को ओपन किया. व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? user.csv. लाइन 2 में ब्लैंक में आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस फाइल के अंदर डेटा को ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे. तो इन दिस केस यू हैव टू ओपन द फाइल इन द मोड दैट इज़ द अपेंड मोड. आपने लास्ट प्रोग्राम में सीखा था कि ओपन फंक्शन में जब हम फाइल का नेम देते हैं तो उसके साथ यहाँ पे हम मोड लिखते हैं और एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट देते हैं. लेकिन अगर न्यू लाइन के लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप यहाँ सिंपली मोड देंगे. और अगर हमें फाइल में डेटा को राइट करना है तो हम अपेंड मोड का प्रेफरेबली यूज़ करते हैं. तो द डिफरेंस बिटवीन द राइट मोड एंड द अपेंड मोड इज़ दैट राइट मोड में जो आपका प्रीवियस कंटेंट होता है दैट गेट्स इरेज्ड और जो आप नया डेटा देते हैं वो ऐड हो जाता है. बट अगर आप अपेंड मोड को यूज़ करते हो तो उस केस में आपका प्रीवियस डेटा भी रिटेन रहता है और आपका न्यू डेटा भी एड ऑन हो जाता है. सो द आंसर फॉर द लाइन 2 विल बी द ए, दैट इज द अपेंड मोड. इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ये राइटर फंक्शन लेते हैं किस लिए? फाइल के अंदर डेटा को राइट कराने के लिए. csv.writer एंड द नेम ऑफ द फाइल हैंडल इज f. फिर हमने बोला न्यू फाइल राइटर डॉट राइट रो यूजर नेम कॉमा पासवर्ड. तो ये जो हमारी CSV फाइल बनेगी ये उसकी हेडिंग हो गई यूजर नेम कॉमा पासवर्ड. फिर हमने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया, इस फाइल को क्लोज कर दिया, user.csv फाइल को क्लोज कर दिया. इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया रीड CSV फाइल जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन किया. अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने फाइल को फाइल हैंडल की हेल्प से ओपन किया था और यहाँ हमने विद स्टेटमेंट की हेल्प से ओपन किया है. तो दोनों चीज़ें सेम है. इसके अंदर आपकी जो फाइल है वो क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाती है एंड दैट इज़ श्योर टू हैपन. तो इसके बाद हमारा आता है विद ओपन यूज़र डॉट. यहाँ पे आपका डॉट आएगा एंड यहाँ पे हमने फाइल में से डेटा को रीड कराना है इसलिए हमने इसे रीड मोड में ओपन किया एज न्यू फाइल. ये न्यू फाइल क्या है हमारा? इट इज़ द फाइल ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट f था और यहाँ पे हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया न्यू फाइल. इसके बाद हमने लिया न्यू फाइल रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट डैश. अब हमें पता है CSV फाइल्स में काम करने के लिए 2 फंक्शंस होते हैं. फाइल से डेटा को राइट करने के लिए राइटर फंक्शन और फाइल से डेटा को रीड करने के लिए रीडर फंक्शन. सिंस हमने अपने फाइल को आर मोड दैट इज रीड मोड में ओपन किया, इट मीन्स हमें फाइल में से डेटा को क्या करना है? रीड करना है. तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन का यूज़ करेंगे? रीडर फंक्शन का. और यहाँ पे न्यू फाइल क्या है? ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है. नाउ इट सेज फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर. अब न्यू फाइल रीडर में हमारा क्या आ चुका है? रीडर फंक्शन की हेल्प से हमने जो भी फाइल में से डेटा रीड किया वो इसमें आ चुका है. इट सेज प्रिंट रो 0 एंड रो 1. तो रो 0 आपकी क्या हो गई? यूज़र नेम, जो भी यूज़र एंटर करेगा, और रो 1 पे होगा आपका पासवर्ड. एंड लास्ट में हमें फाइल को क्लोज करना है फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो हम कहेंगे न्यू फाइल डॉट क्लोज. तो लाइन 3 में आपका आ गया रीडर फंक्शन और लाइन 4 में आपका आ गया दैट इज़ योर क्लोज फंक्शन. इसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है ऐड CSV फाइल. ये हमारा फंक्शन है. 3 बार हमने फंक्शन को कॉल किया. तो एक बार यूज़र नेम अर्जुन है, फिर पासवर्ड ये है,
सेकेंड टाइम में यूज़र नेम पासवर्ड, थर्ड टाइम में यूज़र नेम पासवर्ड। इट मीन्स हमने फाइल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स को ऐड करा दिया और इसके बाद हमने रीड CSV फाइल फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हमारा इंटरप्रेटर आएगा इस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा, फाइल से अंदर से डेटा को रीड करेगा और रीड करने के बाद उसने क्या किया, प्रिंट रो 0 और रो 1। तो जब ये प्रिंट कराएगा तो एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा प्रिंट होता है। पहले आपकी ये लाइन प्रिंट होगी, देन दिस लाइन एंड देन दिस लाइन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। नाउ लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट इज नेम द मॉड्यूल ही शुड इम्पोर्ट इन लाइन 1। तो इसमें हमने कौन सा मॉड्यूल पढ़ा, दैट इज द CSV मॉड्यूल। And then we have in which mode Keshav should open the file to add the data into the file। अभी हमने पढ़ा कि अगर फाइल के अंदर डेटा को ऐड करना है तो कौन से मोड में ओपन करेंगे, दैट इज इन द अपेंड मोड। तो वहाँ पे सिंपली आपको लिखना है A। इसके बाद यहाँ पे आपका है fill in the blank in the line 3 to read the data from the CSV फाइल। क्योंकि हमें CSV फाइल में से डेटा को रीड करना है तो इस केस में आपका आंसर रहेगा रीडर। इसके बाद आपका है fill in the blank in the line 4 to close the file। हमें पता है फाइल को क्लोज करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट, दैट इज द क्लोज फंक्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन सेज राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लाइन 5। लाइन 5 हमारी कौन सी थी, जहाँ पे हमने रीड CSV फाइल फंक्शन को कॉल किया था। वो फंक्शन क्या कर रहा था, वो फाइल में से डेटा को रीड कर रहा था और फाइल में हमने क्या कितने डेटा रीड कराए थे, 3 रिकॉर्ड्स को रीड कराया था, 3 यूज़र नेम एंड पासवर्ड। फाइल में ये डेटा राइट होने के बाद हमने इसको रीड किया और एक एक करके इसको प्रिंट करा दिया। फॉर लूप लगा हुआ है तो पहले फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, देन सेकंड रिकॉर्ड एंड देन द थर्ड रिकॉर्ड। तो इसमें हम वापस से देखते हैं कि व्हाट इज आवर फाइल अबाउट। लेट अस सी दिस क्वेश्चन वंस अगेन। द फर्स्ट मॉड्यूल फॉर द लाइन 1 इज द CSV मॉड्यूल। इसके बाद हमने फाइल को ओपन किया। लाइन 2 में हमें क्या करना है, किस मोड में हम फाइल को ओपन करें कि हम इसके अंदर डेटा को ऐड कर सकें, दैट इज अपेंड मोड। देन यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है रीड CSV फाइल, ये फाइल से डेटा को रीड करा रहा है। लाइन 3 में था कि आप यहाँ पे कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे कि ताकि आप फाइल में से डेटा को रीड कर सकें, तो आप कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, रीडर फंक्शन। देन लाइन 4 में आपसे पूछा गया था आपको इस फाइल को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे क्लोज लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लोज फंक्शन लिखा है। देन लाइन 5 आपकी थी रीड CSV फाइल, जो हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये आपको क्या आउटपुट देगा, तो रीड CSV फाइल के अंदर फाइल में से डेटा को रीड किया जा रहा है और ऐड CSV फाइल की हेल्प से क्या हुआ था, फाइल के अंदर डेटा को राइट किया गया था। तो इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, दिस। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उस केस में रो 0 और रो 1 में क्या है, रो 0 में आपका यूज़र नेम है वट एवर द यूज़र हैज़ टाइप्ड एंड रो 1 में हमारा पासवर्ड है। तो ये तीनों रिकॉर्ड्स आपको लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करके दिखा देगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम एंड सेम पैटर्न पे आपके काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स में आपने क्वेश्चन देखे होंगे। मेनली आपसे यही पूछा जाता है। I hope you have understood this question. In case any doubt is there in this question, you can just comment in the comment section and I'll try to help you out in any such type of queries. So in the next video, I'll meet you again with some more interesting questions and some concepts. Till then, revise the topics and have a good day.